वेलकम टू अ चैनल हॉरर आउटपोस्ट एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉम के सीजन 4 के बारे में। हम लोग एपिसोड 7 को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, एपिसोड 8 के स्पॉयलर्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बॉयड के हैंड ट्रेमर्स फिर से वापस आने लगे हैं। हम लोगों को थोड़ा सा फादर सन इंटरेक्शन देखने को मिला। बॉयड को फिर से देख के अच्छा लगा पिल के साथ। डोना रिकवर होते हुए दिखी एंड सबसे बड़ा मोमेंट फातिमा वाला था जिसमें वो स्माइली के थ्रू देख पा रही थी एंड उसने समवॉट उसे रोक दिया जिससे केनी एस्केप कर पाया। एंड आगे हम लोगों को देखना होगा फातिमा एंड स्माइली वाला एंगल का क्या होगा। काफी इंटरेस्टिंग लगता है वो। ओवरऑल एपिसोड 7 में काफी कुछ था कंपेयर टू प्रीवियस एपिसोड्स। पिछले एपिसोड में भी हमने देखा कैसे सोफिया ने अपना ब्लड हेनरी की ग्लास में मिलाया था एंड इसके बाद हेनरी को लगने लगता है कि शायद ये सब एक ड्रीम है एंड वो असल में हॉस्पिटल बेड पे पड़ा हुआ है। मैंने इस एपिसोड में एक छोटी सी डिटेल नोटिस करी है। जब हेनरी हेलुसिनेशंस देखता है तो सीजन 3 एपिसोड 2 के सेम स्कार्फ और चेयर उसके हेलुसिनेशंस में भी दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि मैन इन येलो लोगों की मेमोरीज को यूज करके ये हेलुसिनेशंस और भी ज्यादा बिलीवेबल बनाता है। क्या ये हो सकता है कि मैन इन येलो एबी के टाइम पे भी प्रेजेंट था जब वो शो को शूट करने लगी थी? क्योंकि ये ट्वीट देखो फ्रॉम के पेज से। जब एक यूजर लिखता है कि मैन इन येलो सीजन 1 से इतनी दूर से कैसे कंट्रोल कर सकता है, तब फ्रॉम का यूजर हैंडल कहता है कि किसने कहा वो दूर था। तो दैट इज समथिंग टू नोट अबाउट। बात करते हैं हम लोग सैरा की। सैरा को लेकर मेरी काफी थ्योरीज हैं। उनमें से एक ये है कि क्या पता जो वॉइसेस थी, अभी तो हम लोगों ने देखा कि वो मैन इन येलो की वॉइसेस थी, बट क्या पता वो जो वॉइसेस थी वो ट्रैप्ड सोल की थी जो पिछली साइकिल्स में मरे थे। जब दो कार्स एक ही टाइम पे आती हैं तो एक नई साइकिल शुरू होती है। जैसे विक्टर ने भी ये चीज कही थी टैबिथा से कि क्या तुम मेरी माँ हो, पिछली बार भी तुम एक लड़का और लड़की को लेकर आई थी। एंड विक्टर जिद करने लगता है कि ईथन को ये बैग देखना चाहिए, ईथन को तैयार रहना चाहिए इन सारी चीजों के लिए, ये इम्प्लाई करते हुए कि फिर से सब मर जाएंगे एंड अब की बार ईथन लेगा विक्टर की जगह। एंड विक्टर का ये असम्पशन अगर सच है तो काफी ज्यादा डार्क एंड डिप्रेसिंग है इस चीज पर। तो जूली के कैरेक्टर में ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं क्योंकि उसका स्टोरी वॉकिंग वाला एंगल इतना दिखाया नहीं गया फॉर सम रीजन। एंड जूली के राइटिंग को पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में। आई मीन वो स्टोरी वॉकिंग कर सकती है बट जायंट डॉल्स पे जैसी बात आती है तो वो लाइन ड्रॉ कर देती है। आई डोंट नो क्या चल रहा है उसका। हमने देखा सोफिया ने एग के साथ कोई डार्क रिचुअल किया और उससे रोजर फिर से जिंदा हो गया। अब के फातिमा के गोलम पे भी अंडा फोड़ना पड़ेगा तब वो जाकर जिंदा होगा। तो लेट्स सी देखते हैं उसका क्या होता है गोलम का। उसका भी हम लोगों को कुछ अभी दिखा नहीं है। मेरी एक थ्योरी है कोस्टा को लेकर कि वो शायद हेल्प कर सकती है हमें सोफिया की असली आइडेंटिटी रिवील कराने में। जैसे आप लोगों को याद होगा सीजन 4 एपिसोड 3 में जब बॉयड अकोस्टा को स्टोरेज रूम में लेके जाता है एंड बोलता है क्राइम सीन की तरह इसको ट्रीट करो। वहां पे सारा यूजलेस सामान पड़ा होता है बॉयड के हिसाब से एंड वो कहता है इन सबको इन्वेस्टिगेट करो क्योंकि तुम एक कॉप हो। एंड व्हाट इफ अकोस्टा को सोफिया से रिलेटेड कुछ मिल जाता है वहां पे? क्योंकि अगर हम लोग सिक्लिकल थ्योरी पे बिलीव कर रहे हैं तो हम लोगों को ये कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि सोफिया पिछले साइकिल में फ्रॉमविल की रेसिडेंट हो सकती है। क्या पता उसको कोई फोटो मिल जाए, किसी तरह के कपड़े मिल जाएं, क्या पता फोटो वहां से मिले जहां से जूली और एल्जिन उस कैमरा से खेल रहे थे पिछले सीजन्स में। सो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। एंड फिर हम लोग एपिसोड 7 में भी देखते हैं इस चीज को कि बॉयड अकोस्टा के पास आता है। वो कहता है कि हमें मैन इन येलो को ढूंढना पड़ेगा। हम लोग मल्टीपल टीम्स असाइड कर रहे हैं मल्टीपल लोकेशंस पे जाने के लिए। एंड उसको हिंट खाली इतना ही मिलता है कि विक्टर जब बच्चा था अराउंड लेट 70s में जो बैग ऑफ टीथ विक्टर ने उठाए थे उससे रिलेटेड मेरी एक थ्योरी है। याद है हम लोगों को सोफिया ने भी अपने सो कॉल्ड फादर का टीथ कलेक्ट किया था जब वो उसको अपना फाइनल गुड बाय कह रही थी। क्या पता मैन इन येलो को इन टीथ्स की जरूरत पड़ती हो उस पर्सन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए क्योंकि हमारा डीएनए होता है इन टीथ्स में। सो शायद ये हो सकता है या तो वो बस एक टूथ फेरी है जिससे दांतों से बड़ा लगाव है। मुझे एक और वे लगता है जिससे सोफिया एक्सपोज हो सकती है एंड वो है अगर आप लोग याद करो बॉयड ने ये टोटम स्पीयर्स हिट करने वाला प्लान सिर्फ डोना, एलिस, केनी और सारा को बताया था। एंड जब सोफिया आती है शेरिफ स्टेशन में तब उससे आई थिंक अगर बॉयड को फिर से फादर खतरे दिखने लगता है एंड उससे वो रिमाइंड कराता है याद करो बॉयड तुमने कितनों को ये प्लान बताया था। इससे हो सकता है कि क्या पता उसे थोड़ा सा शक हो सोफिया पे कि हर मॉन्स्टर कैसे प्रिपेयर्ड था हर एक दरवाजे पे। थोड़ी सी जेट के बारे में बात करते हैं। हमें पता चलता है पिछले एपिसोड्स में कि जेट को टाउन के लोग ही मार देते हैं एंड अब एपिसोड 7 में हम लोग देख रहे हैं कि सब प्रिपरेशंस कर रहे हैं टनल में जाने की क्योंकि जेट को मशरूम ट्रिप में एक हिडन डोर दिखा था कॉलोनी हाउस में।
एंड वो सबसे अर्ज करने लगता है बॉयड से एंड बाकी लोगों से कि हमें ये बोन्स लेकर लेक ऑफ टीयर्स में डालने होंगे, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्हाट इफ ये गलत हो पूरी तरीके से, व्हाट इफ ये भी मिसलीडिंग हो एंड डेथ काउंट कॉलोनी हाउस का बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो जो मीटिंग वाला टाइम था जब हेनरी वहां से चला जाता है गुस्सा होके, तो हेनरी कहता है कि तुम मरे हुए लोगों को नहीं बचा सकते। हो सकता है ये दो वे से जा सकता है, हम लोगों को देखना होगा आगे क्या होता है इसके बारे में। नाउ अब थोड़े स्पॉयलर्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये पार्ट स्किप करना है तो आप कर सकते हो, इसमें एपिसोड 8 के बारे में कुछ बातें हैं। तो बॉयड को एपिसोड 7 में अपनी और एबी की वेडिंग पिक दिखती है साथ में, एंड अगले एपिसोड क्रिस्टी से अपने ट्रेमर्स के बारे में हेल्प मांगने जाता है। क्रिस्टी के पूछने पर वो कहता है ये सब एबी से कनेक्टेड है, एंड जब उसकी ग्रेव पे वो जाता है एबी का हाथ नीचे से निकलकर बॉयड को जकड़ लेता है। एपिसोड 8 के ट्रेलर में हमने देखा रॉजर को फाइनली चला दिया जाता है, एंड हम लोगों ने बॉयड और फातिमा को बात करते हुए सुना, केनी के बारे में डिस्कस करते हुए, एंड फिर ईथन विक्टर के रूम में हमें दिखता है जिसमें वो कहता है कि मुझे अकेले सरवाइव करना सीखना होगा। टैबिथा कहती है कि तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, एंड फिर हम लोग जेड को कह देखते हैं जो कि यूजुअली रैंट कर रहा होता है एंड चिल्ला रहा होता है हार्ड डिसीजन टफ चॉइसेस के बारे में। If we're gonna do this, we have to do it right. I'm not gonna leave people down there, and I can't even. You're saying you saw Kenny in trouble? I didn't just see him, Boyd. It's like I was there. So. I want him to teach me how to survive when I'm alone. You're not going to be here alone, Ethan. You don't know that. There is a reason that no one has ever gotten out of here, and maybe that reason is no one has ever been willing to make the hard decisions before. आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।